सो गाइज, अगर मैं तुम लोग को एक चीज बोलूं कि भाई गॉड ऑफ ओत्सुजुकी से यहाँ पे हर कोई मिल चुका है, हर कोई जानता है कि गॉड ऑफ ओत्सुजुकी किसका बाप है, क्या तुम लोग मेरी बात को मानोगे? नहीं। ये बात बिल्कुल सही है, तुम लोग मिल चुके हो गॉड ऑफ ओत्सुजुकी के बच्चे से। सो अगर मैं तुम लोग को बोलूं कि यहाँ पे ओरोचिमारू जो है ना गॉड ऑफ ओत्सुजुकी का बेटा है, तुम लोग सोचोगे कि ये क्या बकवास बातें कर रहा है। सो अगर तुम लोग एक चीज देखोगे कि ओरोचिमारू का जो स्किन का कलर है और जितने भी ओत्सुजुकी उनका कलर देखोगे वो हमेशा थोड़ा व्हाइटिश कलर का रहता है, जैसे कि शर्ट का मैंने कलर पहना है इस कलर का जनरली उन लोग का फेस रहता है, बॉडी का कलर रहता है, लोग व्हाइट कलर का ही कपड़ा पहनते हैं। जनरली तुम लोग देखोगे ना तो ओरोचिमारू में पे व्हाइट कलर का ही कपड़ा पहनता है। ठीक है, एक चीज तुम लोग ये चीज नोटिस करना, भले उसके में ऐसा वो 9 सील वाला नहीं रहता, और एक चीज जो ऐसा टोमोई रहती है ना जो शारिंगन में, वैसे ही उन लोग के ओत्सुजुकी के लोग में ऐसे कहीं पे हाथ पे रहता है, किसी कैसे कपड़ों में रहता है। तो वो चीज अगर तुम लोग यहाँ पे देखोगे ये चीज इंट्रोड्यूस, जैसे वन टोमोई वाला जैसा रहता है ना हर ओत्सुजुकी में, वो चीज इंट्रोड्यूस होने से पहले तुम लोग ने ये चीज कहाँ देखा है? तो अपन ने देखा था कि सासुके के ऊपर जो ओरोचिमारू ने कर्व सील लगाई थी उसका भी यहाँ पे ऑलमोस्ट जो सेम डिजाइन था वो वैसा ही था जैसे ओत्सुजुकी लोग का रहता है वो टोमोई वाला। सो ये चीज पहला पॉइंट है कि हाँ भाई उसको मालूम था कि ओत्सुजुकी है। जनरली जितने भी नॉर्मल शिनोबी रहते हैं उन लोग को किसी को अमर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नहीं चाहते कि अमर एक आरामदायक जिंदगी जिए एंड देन मर जाए और एक आराम से आफ्टर लाइफ में एंजॉय करे, बाकी सब लोग ऐसे ही जाते। बट नहीं, यहाँ पे ओरोचिमारू क्या दिमाग चल रहा था कि भाई मेरे को बनना इमॉर्टल। और एक चीज तुम लोग जानते हो कि जितने ओत्सुजुकी रहते इमॉर्टल रहते, वो एक प्लेनेट पे जाते उसका चक्र ट्री को कंज्यूम करते, देन उसके बाद एक कर्मा दूसरे पे अप्लाई करते हैं, देन उसके थ्रू वापस से नया जन्म ले लेता है। सो यही चीज यहाँ पे ना कर्मा सील भी यही करता है। जैसे तुम लोग को मालूम होगा कि भाई उसने सासुके पे ऊपर क्यों लगाया था, क्योंकि वो चाह रहा था कि अगर वो मरे, क्योंकि हर 3 साल में उसको ऐसा करना पड़ता था। आई थिंक ये ज्यादा होगा, कितना होगा तुम लोग कमेंट में बता देना, बाकी जितना मेरे हिसाब से 3-4 साल ही रहता था। सो जब भी उसको चेंज करना पड़ता था उसको एक नया होस्ट चाहिए रहता था, एक नई बॉडी चाहिए रहती थी, इसलिए वो बार बार वो सील लगाता था दूसरों के ऊपर में अपना कर सील, ताकि उसके थ्रू वहाँ पे वापस से पैदा हो सके। तो सासुके के ऊपर इसलिए लगाना चाह रहा था क्योंकि एक तरीके से देखे ना तो वो भी ओत्सुजुकी के ही जनरेशन का, क्योंकि ओत्सुजुकी का बेटा हागोरोमा वो भी ओत्सुजुकी, देन उसका बेटा इंद्रा और आशुरा, एंड देन उसी के थ्रू यहाँ पे उचिहा एक क्लैन बना था। तो इस तरीके से तुम लोग समझ सकते हो कि भाई वो भी एक ओत्सुजुकी के साथ ही अपना नया जन्म लेना चाहता था। नहीं, एक तरीके से समझो कि भाई वो चाह रहा था कि उसको शारिंगन मिले, एंड कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ऐसा रीनेगन वाला पार्ट भी घूम रहा होगा कि मैं चलो भाई रीने शारिंगन यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, देन रीबर्थ ले सकता हूँ। एंड कहीं ना कहीं उसको ये चीज उसके पापा ने थोड़ी सी सिखाई होगी यहाँ पे धरती में भेजने से पहले, क्योंकि एक चीज अगर तुम लोग देखोगे ना तो यहाँ पे ओरोचिमारू का माँ बाप के बारे में कुछ नहीं पता। तो एक तरीके से एक चीज तुम लोग समझ सकते हो कहीं ना कहीं उसका ओत्सुजुकी से रिलेशन है। जब अगर तुम लोग बोरुटो देखोगे उसमें भी डिवाइन ट्री का इन लोग बना रहे थे तो ओरोचिमारू तुरंत पहुंच गया था भाई, वो बिना डरे मार दिया था उस बंदे को, जो भी था वो बुढ़ा सा, जो भी यहाँ पे रीजनरेशन यूज कर पा रहा था उसको भी उसने मार दिया था। एंड एक तरीके से समझो अगर गॉड ऑफ ओत्सुजुकी मैं नहीं चाहूंगा कि भाई मेरे से और कोई तगड़े लेवल पे सिवाय मेरे फैमिली के। सो एक तरीके से ना कहीं उसने ओरोचिमारू दिमाग में ऐसा भर दिया था कि भाई तू जा, तेरे को मैं धरती पे भेज रहा हूँ, वहां पे मेरे अलावा और किसी का राज नहीं चलेगा, तू मेरा बच्चा, तू वहां पे जाके आराम से आराम वाली जिंदगी रहे, या फिर अपनी ट्रेनिंग कर, मेहनत कर, और हर एक जुत्सु जो एक ओत्सुजुकी करता है फिर एज अ गॉड का बच्चा होने का तेरे को रोल निभाना, तेरे को हर एक चीज अपने आप से सीखने, कहीं ना कहीं एक तरीके से टेस्ट समझ लो। एक चीज और, अगर तुम लोग 4th ग्रेट निंजा वॉर देखोगे ना तो ओरोचिमारू आता है, देन उसको मालूम रहता है कि भाई वो अपने अगर सेल्स उसको देगा या फिर काबुटो को बोल देगा कि तू अपने सेल्स दे दे, तो कहीं ना कहीं उसको मालूम था कि उसका रीनेगन एक्टिवेट हो जाएगा। तो एक तरीके से समझ सकते हो ओरोचिमारू बहुत दिमाग वाला बंदा है भाई, और एक तरीके से लेजेंडरी सानिन है भाई, वो कितना पावरफुल होगा, इसके पास स्नेक वाला भी पावर है, वो कर्मा भी यूज कर सकता है, एक तरीके से कर्मा ही कह लो। बाकी तुम लोग को थ्योरी कैसी लगी जरूर तो बता देना, एंड इस थ्योरी का अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट्स कर देना, तुम लोग को क्या लगता है थ्योरी सही है कि नहीं। वीडियो कैसा लगा जरूर से बता देना, मिलता है अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।